कराची के तमाम लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम 12 मार्च को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत में कराची के किरदार में, तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम में 12 मार्च को 4 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ज़रूर पहुँचे। तमाम लोगों को से गुजारिश है कि अपने दोस्तों और अपने अहबाब के साथ पहुँचे। पाकिस्तान, जैसे फ़हीम साहब हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, जज्बाती आदमी हैं, उन्होंने कहा, एक गुस्से में बात कही। बात यह है कि इस मुल्क में जितनी भी कौमियतें आबाद हैं उन सब ने आज़ादी की बात की। पंजाब ग्रेटर पंजाब की बात करता है, केपी के पख्तूनख्वा की बात करता है, बलूचिस्तान के लोग आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, सिंध के लोग सिंध की आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन जो महाजिर पाकिस्तानी हैं वो कभी भी आज़ादी की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सारी कौमियतें, मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, तमाम कौमियतों के लोगों से, तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, इनकलाबात असलम साहब ऐसे नहीं आते, और इनकलाबात लाखों लोगों की जान लेता है, तो हम जान क्यों दें? अपने हुकूक इसी शहर इसी मुल्क में रहते हुए क्यों नहीं हासिल करें? लेकिन उसके लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जिस वक़्त एक तंजीम बनी, हमें ये लगता था कि ये हमारे मसाइल का हल है, ये हमारे लिए काम करेगी, लेकिन उसने जितना मायूस किया, उसने जितना नुकसान पहुंचाया, किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने महाजिरों को, यानी शहर कराची के लोगों को, रहने वालों ने, चाहे वो महाजिर हो, यहाँ के पंजाबी हो, पठान हो, मैं तो कहता हूँ जितने महाजिर पंजाबी पठान सिंधी यहाँ रह रहे हैं सब माइग्रेट करके आए हैं और सब महाजिर हैं। ये मेरे पड़ोसी भी हैं, आप देख लें। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ रज बस गए, ये यहीं कराची शहर में पैदा हुए और इनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट हज़ारा से है, और ये कराची की बात करते हैं। जिस दिन से मेरे साथ हैं ये सिर्फ कराची की बात करते हैं और कहते हैं कि कराची को उसका राइट मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारे क्या नाम है आपका, शहजाद भाई ने कहा कि हमें तमाम लोगों से मिलना चाहिए। जिस वक़्त ये फ़हीम बरनी इस बात से वाकिफ़ हैं, हमने जमात इस्लामी के साथ मुलाकात की, उनको कराची के लोगों के मसले के सिलसिले में अपने हक बिल्कुल यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, और आपके साथ खड़े हैं। फिर इसके बाद जब जलसा हुआ, उस जलसे में भी हम मौजूद थे। फ़हीम साहब गलत तो नहीं कह रहा, हम उस जलसे में भी मौजूद थे। लेकिन जमात इस्लामी के लोग, जब जिस वक्त हमने लास्ट मीटिंग की थी, अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले, जमात इस्लामी के भी कुछ लोग बैठे हुए थे। हमने जमात के कई लोगों की हिमायत की। फारूकी साहब आपने क्या कहा था? हमने अपने दोस्तों का सपोर्ट की और कहा कि इनको जीतना चाहिए क्योंकि अच्छे लोग हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ मैं कि नईम साहब से मैं मिला, हाफिज़ नईम साहब से मैंने बात की कई दफ़ा। फ़हीम साहब आपसे शिकवा किया कि जनाब मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाते। उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उनको जब यकीन दिलाया तो उनको हमें अपने लूप में रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एस पर, जैसा उन लोग की पॉलिसी होती है, उन्होंने हमें लूप में नहीं रखा। जब भी हमने कहा नहीं यार, जो अच्छे लोग हैं उनको जीतना चाहिए, इसके बावजूद हमने कहा कि जो अच्छे लोग हैं, और पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए भी हमने कहा जो अच्छे लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए कहा कि इनको भी सपोर्ट करें। तो जहाँ तक मुलाकात की बात है, मैं ANP के लोगों से भी मिला, मैं तमाम काफ़ी जमात के लोगों से मिला, और मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट की, लेकिन सब सिर्फ हमारी बात सुनते थे और उन्होंने किसी हाल में भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। जमात इस्लामी 6 महीने तक, कई महीने तक वहाँ बैठी रही असेंबली के धरने में, और आखिर में हमें ये पता चल गया था कि वो उठना चाहते हैं धरने से कि किसी तरीके से हमारी जान छूटे। भाई इतने दिन बैठकर उठते ही नहीं जब तक के मसाइल हल नहीं होते। 140A के तहत जब तक आपको लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार नहीं मिलता, जमात इस्लामी को वहाँ से वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। MQM तो मकासद के तहत बैठी थी, 3 दिन बाद हट गई थी। PSP भी बैठी थी, वो भी 2 दिन के बाद हट गई थी। लेकिन जमात इस्लामी ने जिस वक्त जगह छोड़ी, उस वक्त जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। इतने लोगों की कुर्बानी, इतने लोगों का वक्त, हम सब लोग जाते थे उसमें, वहाँ जाकर उनको यकीन दिलाते थे। इसके बावजूद
इसके बावजूद अगर कोई ये कहे, जब मैंने ये फैसला किया कि जब मैंने MQM को वोट ना देने का फैसला किया 1993 में, तो मैंने देखा कि कौन से लोग अच्छे हैं, तो मैंने अपनी दानिश में समझा कि नवाज शरीफ अच्छा है क्योंकि बिजनेसमैन है और पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा देगा। लेकिन बाद में वो तजर्बा साबित हुआ कि वो भी सब करप्ट तरीन लोगों थे और उन्होंने मुसलमान इस पाकिस्तान को और इस कराची को सिर्फ तबाह किया। रेड लाइन की जहाँ तक बात है, मैंने ये नहीं कहा कि रेड लाइन पे आवाज़ नहीं उठाई गई, किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। ऑरेंज लाइन बनी, उस पर हमने कहा कि भाई ऑरेंज लाइन जो है, ये जो आपने बनाई है, ये 20 रुपए लेते हैं, इसमें कौन बैठेगा? जो बोर्ड ऑफिस पे आके ख़त्म हो जाती है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे, इसको आप मिलाएं ग्रीन लाइन से और वो टावर तक जाए, तो जब लोगों को फ़ायदा होगा। वो ऑरेंज लाइन चल रही है, चंद लोगों को पैसे मिल रहे हैं बस वालों को पैसा मिलता है और वो उसको चला रहे हैं, वो आते हैं जाते हैं, बस उसके बाद बस सारी खाली जाती है। आप जाके देख लें। ये रेड लाइन के लिए हमने कहा कि ये ऊपर बननी चाहिए, दुनिया में नीचे नहीं बनती है, रोड छोटे हो रहे हैं। आप हमारे मंशूर का जो पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनाए जाए। जब हम कराची की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तासुब कर रहे हैं। अरे हम तासुब नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में डिवीज़न की बुनियाद पर जो है ना इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए, ताकि उनके डोर पर, उनके दरवाजे पर उनको हक हासिल हो, उनको मामलात हल हो। 140A के तहत लोगों को, लोकल गवर्नमेंट को ताकत दो। हम ये आवाज़ उठाते हैं, हमें कोई किसी से, लेकिन अगर आज भी अब कोई कहे, मैं जब पिछली दफ़ा कैंट के इलेक्शन हो रहे थे तो मेरा भाई छोटा आया, कहने लगा यार मैं किसको वोट दूं। मैंने बोला यार देखिए जितने भी लोग हैं ना, इनमें से अगर तेरे पास अगर कोई जमात इस्लामी का बंदा खड़ा हुआ तो उसको वोट दे देना, वो बेहतर है। मेरा इख्तिलाफ है, नज़रियाती तौर पर भी हो सकता है, उनकी तमाम बातों से हो सकता है, मेरी उम्र भी है, मैंने देखा भी है जमात के लोगों को भी, जमात के लोगों में जो कुछ भी शहर के साथ किया है वो अच्छा किया है, लेकिन कंसल्टेंसी उसके साथ नहीं किया है। आज हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है, जमात इस्लामी हो कोई भी हो, मैं सब लोगों को दावत देता हूँ कि आप आएँ हमारे साथ काम करें। जब हम गए जमात इस्लामी वालों के पास, हम तो MQM वालों के पास नहीं गए ना कि हम आपके साथ खड़े। हम ANP वालों के पास गए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े। हम पीपल्स पार्टी वालों से मिले तो हमने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े। हमने जमात इस्लामी वालों से कहा कि हम आपके साथ खड़े। जब आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया है तो मैंने ये सारी बातें की है, वरना मैं नहीं करता जमात इस्लामी से। बिल्कुल, हम जो आज भी मिलेंगे, जाके कल भी जाकर हम मुलाकात करेंगे। नहीं मैं नहीं सर, हम आप सुन तो लें, मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात पर मैंने ये जवाब दिया। काउंटर बहुत सारे जवाब हैं, फिर वो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम और आप बैठ जाएंगे इस पे। कराची की बात पे फोकस करें, तो हम एक पॉइंट एजेंडे पे रहे, तो हम 1 पॉइंट एजेंडा है ना। लेकिन जब आपने कहा तो हमने आपको जवाब दिया कि भाई हम सब चीज़ कर चुके हैं और आज भी करेंगे। ऐसा नहीं है, हम तमाम लोगों से आज भी मिलेंगे। आप ही का पॉइंट है कि तमाम लोगों से मिलो, हम दोबारा मिलेंगे। इस प्रोग्राम से पहले भी हो सकता है हम मिलें, इस प्रोग्राम के बाद भी हो सकता है हम मिलें। हम जाएंगे, अभी हमारी इस पॉइंट एजेंडे में शामिल है कि हम हाफिज़ नईम साहब को भी दावत देंगे। ये हमारी इसमें एजेंडे में शामिल है कि जो कराची की बात करता है उसको हमने पहले उसको राइट देना है कि वो आके बात करे शहर कराची की। तो ऐसा नहीं है। इसके बाद जहाँ तक नौकरी का ताल्लुक़ है, इस पर इन्होंने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की। हम बाकायदा इसको लिए एक सोशल कैंपेन चलाएंगे जिसमें तमाम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जब हम कोई चीज़ भेजें तो उसको कम से कम उसको आगे बढ़ाएं। और एक ग्रुप अभी हम बना देंगे। अव्वल तो मैं ग्रुप के साथ साथ मेरे पास तकरीबन कोई 2500 लोग हैं। मैं 2500 लोगों को जो है वो फौरी तौर पर वो मैसेज भेज देता हूँ। जो आप अगर मुझे कोई भी मैसेज देंगे, आप मुझे जो मैसेज देंगे ना, उसका मैं 2500 लोगों को भेज देता हूँ। अब उसमें से 2% देखें, 3% देखें, लेकिन मैं डायरेक्टली हर एक आदमी के पास भेजता हूँ। जब मैं भेजता हूँ आपके पास तो इनके पास भी आता है। आपके पास जब आप मेरे उसमें आ जाएंगे तो नंबर में आ जाएंगे तो आपके पास भी आएगा। रफ़ीक साहब से पूछे, हर आता है रफ़ीक साहब आपके पास आता है, ऐसे जितने भी लोग हैं सबके पास आता है। तो हमने ये बात ये नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छा आदमी है उसको चाहिए हमें कि हम तो
इंतज़ामी यूनिट का देखें, हमने पहले भी कहा हुआ है। दूसरी बड़ी अच्छी तजवीज़ शायद आपने दी कि हैदराबाद में भी काम करना चाहिए, ये हमारे एजेंडे में शामिल है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हैदराबाद में भी हम अपने दोस्तों से मुलाकातें करते हैं और उनको इस बात पर राग़िब कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिनके भी ताल्लुकात हैदराबाद में हों, वो हम एक प्रोग्राम करेंगे अभी कुछ दिनों बाद, हो सकता है रमज़ान में करें, तो रमज़ान में करेंगे तो वो सब लोग अपने उन ज़िम्मेदारों के हमें नाम देंगे ताकि हम वहाँ पर उनको बुलाकर उस प्रोग्राम में या अफ्तार पार्टी में बैठकर हम उसको वो कर सकें। बहुत अच्छा है हैदराबाद वाला। जी जी, बहुत अच्छा आइडिया दिया आरिफ भाई। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। हैदराबाद वाली बात पे इनकी इस बात पर ताली बजनी जाए, ये वाली बात जो है ताउन करने के लिए तैयार हूँ हर तरफ से। आप देखिए हम सब लोग एक हैं, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि असलम ने बुलाया आ गए। देखिए आज जो हमारा सिस्टम था कि भाई तकरीबन इतने लोग आ जाएंगे, वो सारे लोग थोड़े से नहीं आए, लेकिन बाकी लोग आ गए। तो इसका मतलब ये है कि वो जब हम उनको कॉल करते हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद उसका जवाब देते हैं। मुझे 20 कॉल ये आई कि असलम साहब हम इस प्रोग्राम में नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमारी ये मसरूफियत है। अभी जैसे कि इश्तियाक साहब बैठे, अभी अपने ज़फ़र क्या नाम है सर, हसनैन साहब बैठे, इनको जाना है औरंगी इनका प्रोग्राम है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं हम यहाँ से हो के जाएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम लोग ये तय करेंगे, तमाम जिन लोगों को मैं मैसेज भेजूँगा, जिनको कार्ड भेजूँगा, जो अपने जानने वालों को, यानी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कम से कम एक मर्द यानी एक अपने साथ आदमी ज़रूर लेकर आएँ, और अगर किसी लेडीज़ को भी दावत दे सकते हैं तो लेडीज़ को भी दावत दे दें। बैठी हैं हमारी ये औरंगी टाउन की जो है वो ज़िम्मेदार है, इनका फ़ोन आया था, मैंने इनको भी कॉल कर लिया था, लेकिन मैंने लिखा था लेडीज़ के लिए